आलमी मंजरनामे में क्या चल रहा है? ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट विजिट आता है। इंडिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं, वो जापान पहुंचे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है कि दोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में हैं, तो ट्रेड को लेकर वो कह रहे हैं कि भारत और रशिया के बीच में तो ट्रेड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। पुतिन ने कंफर्म किया कि भारत को जो चाहिए वो इंडिया को वो बेचने के लिए तैयार हैं। तेल चाहिए तो तेल, अगर उनको फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर, एनर्जी, गैस वगैरह जो भी व्हाटएवर इंडिया नीड्स रशिया इज विलिंग टू सेल। और अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बीजिंग में वांग यी से मिल रहे हैं। वांग यी इज चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर। गलवान के बाद से जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए थे, फिर उसके बाद जो बॉर्डर को नॉर्मलाइज करने के डिस्कशन चल रहे थे, उसकी ये 25वीं मुलाकात थी। तो उस मुलाकात के को चेयर करने गए अजीत डोवल। तो वो जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जी द सिचुएशन ऑन बॉर्डर विल डिटरमिन द इंडिया चाइना रिलेशंस। सो बॉर्डर के ऊपर क्या है, ये भी इंडिया की तरफ से एक आप समझ ले धमकी है टू द चाइनीज़, क्योंकि अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि आप चाइना के खिलाफ खड़े हो। तो दोस्तों, जनरली एक बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति का बात करने का तरीका और वो किस लॉजिक के साथ बात कर रहा है, यह उस पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का औकात क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका नेचर क्या है। और ठीक यही बात आप पाकिस्तानी मीडिया को देख करके कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो उनका एक पर्टिकुलर एक संकीर्ण सोच होता है और पाकिस्तान का जो नेचर है, उससे आगे वो न बात कर सकते हैं न सोच सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है, और इनफैक्ट इस वीडियो में भी, कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग, क्योंकि जैसा पाकिस्तान है वैसे ही वो इंडिया के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत चाइना या इंडिया से मिल रहा हो तो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत अमेरिका को दिखाने के लिए मिल रहा है। और अगर अमेरिका और भारत के बीच में ठीक ठाक चल रहा हो तो ये पाकिस्तानी यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यानी इन पाकिस्तानियों की सोच इससे ऊपर उठ नहीं सकती, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को माने तो अगर भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अनबन चल रही हो तो भारत को न तो रसिया से न ही चाइना से बात करनी चाहिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसी बातें इसलिए करती है कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि सोवरन स्टेट क्या होती है, एक बड़ा देश होना क्या होता है। जी दोस्तों, दोवल साहब चाइना पहुंचे हुए हैं और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है, दोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं। इनके जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं, वो जापान पहुंचे हुए हैं। तो एक जिसे आप कहते हैं ना, दे वांट टू आउटरीच एवरीवेयर एंड दे वांट टू इंगेज एवरीवन। अभी जो इंडिया के वहाँ दोवल साहब का जाना, वो कह रहे हैं जी बेसिकली ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना और इंडिया के मिल रहे हैं ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन। तो वो जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जी द सिचुएशन ऑन बॉर्डर विल डिटरमिन द इंडिया चाइना रिलेशंस। सो बॉर्डर के ऊपर क्या है, ये भी इंडिया की तरफ से एक आप समझ ले धमकी है टू द चाइनीज़ कि भाई अगर तुमने गड़बड़ की हमारे साथ वहाँ पे तो हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में कामयाब नहीं होंगे। और चाइनीज़ जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके बारे में जो एक व्यू है कि वो एग्रेसिव है, वो भी नहीं देना चाहते इतना लंबा चौड़ा। सो ये जो कन्वर्सेशन है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पे बड़े मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो सकें। तो वो कहते हैं कि ये सारा जो फेस ऑफ है, इससे बचने के लिए बेहतर चीज़ ये है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टिविटी की बात करें। अब उन्होंने ट्रेड जो है वो 135-40 अरब डॉलर पे पहुँच गई है। मेरे सामने अभी देखें, इंडियंस एक चीज़ में कामयाब हुए हैं, और वो क्या थी, उन्होंने अपनी कारोबार चाइना के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खोल के रखे। और वो समझते हैं कि अगर हम ये कारोबार खोल के नहीं रखते और ये चीज़ें नहीं करते तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर आवर लोकल पीपल, लोगों के लिए मसला होगा। अब एक मल्टीलैटरल और हाई लेवल डिप्लोमेसी रखनी ज़रूरी है। और सितंबर 12-13 को जब शी जिनपिंग जो है वो इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा उधर से पुतिन आ रहे हैं, उधर से शी जिनपिंग जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडियंस ये अब थोड़ा सा धचका अमेरिकन को लगाना चाहते हैं कि भाई ज़रा थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि
या इंडियंस के साथ जहाँ पे उनको अमेरिकन्स ने मिसरीड किया है, इंडियंस ने अपनी तैयारी ये की हुई थी कि चाइना जो है उसको हमने कैसे इंगेज उसके साथ रहना है ताकि कारोबार भी ख़राब ना हो और हम सिर्फ अमेरिकन ब्लॉक में ना चले जाएं, ताकि हमारा बारे में ये है जो अभी इंडिया रशिया चाइना, रशिया इंडिया चाइना रिक जो है उसको भी वो खोलना चाहते हैं। इंडियंस ने जो खुल के कारोबार करना शुरू किया हुआ है ना चाइना के साथ, ये चीज़ अमेरिकन्स को बहुत अनॉय करती है। ये जो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, द मोर अमेरिकन्स वर प्रेशराइजिंग इंडिया फॉर टैरिफ्स, जितना वो प्रेशराइज करते थे उतना ज़्यादा इंडियंस को स्पेस मिलती थी चाइना के अंदर और चाइनीज़ उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते थे। आप जाके देख लें डाटा और रिकॉर्ड, वाई इंडिया चाइना ट्रेड इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि चाइनीज़ को ये समझ लगी कि दिस इज़ द मोमेंट कि हमें इनके करीब हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो यूएस एम्बेसडर फॉर इंडिया हैं एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गोर, वो विज़िट करते हैं कश्मीर का और उसके बाद वो लद्दाख जाते हैं, लेकिन जब वो मीडिया से उमर अब्दुल्ला साहब के हमरा गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट कह देते हैं। इससे आप समझते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, वो कैजुअली ये कह गए, या वो ये कोई वाकई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका की पॉलिसी में रिगार्डिंग? आशा, ये पहली दफ़ा है कि एक एम्बेसडर कश्मीर विज़िट करता है को विज़िट कर रहा है। पहली बात ये है, आमतौर पे वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ में नहीं जाते, तो इसलिए इनका वहाँ जाना ये विदाउट परमिशन नहीं है, ये विद दी परमिशन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस और द नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन अमेरिका। तो अब सवाल ये है कि ये गए वहाँ, मगर इम्पोर्टेंट कहने के साथ एक हिंट आ गई हमें कि अगर इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट है और अमेरिका ये कह रहा है तो इसका मतलब है अमेरिका के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? अमेरिका के लिए इस, और बाय द वे हमने प्रोटेस्ट किया है चार्ज अफेयर्स ने, अब इसके पीछे क्या है? अब अमेरिका सबको पता है कि मिडल ईस्ट से अमेरिका इज़ रिट्रीटिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अच्छा, जो शिकस्त हुई है ना यहाँ ईरान के, अब जब ये यहाँ से रिट्रीट कर रहा है तो कहाँ जाएगा? अमेरिका एज द सोल सुपर पावर इस वक्त भी उनका इशू जो है इज विद द राइजिंग पावर विच इज चाइना। ये तो एस्टैब्लिश्ड है। सो द फोकस इज गोइंग टू बी टू शिफ्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द पैसिफिक टू द चाइना एरिया। और जब चाइना एरिया में वो जाते हैं तो फिर चाइना को कैसे उन्होंने रोकना है? अच्छा, अब उसके लिए इंडिया इज़ वेरी क्रिटिकल, और अब वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज अ लिस्टिंग पोस्ट और एज अ पोस्ट अगेंस्ट चाइना। तो आई थिंक दिस इज़ ये शुरू इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका के अरुणाचल में जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ शायद अमेरिका अपना फुटप्रिंट लगाना चाहता है टू वॉच ओवर चाइना। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड वहाँ कोई मेजर इंडो अमेरिका बेस बन सकता है, मिलिट्री बेस। अच्छा, तो ये इसलिए ये वहाँ गया है टू एस्टैब्लिश के अमेरिका यहाँ आ सकता है, और वहाँ जाके उसने ये बात कही है कि ये इंडिया का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जी। तो उसने इम्पॉर्टेंट बात कहा, हाँ, ताकि यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए कि मैं आ गया हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये दिस इज़ अ हिंट कि हम आ रहे हैं विद इंडिया और इंडिया के साथ अग्रीमेंट होगी, यहाँ आके हम कुछ करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर पार्ट ऑफ आवर कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी। जी। तो इसलिए हम इंडिया को प्रॉप अप करना है।